अगर तुम्हें भी लगता है कि गोजो सुकुना के अगेंस्ट कलिंग गेम में जीत चुका है तो तुम्हारा पोपट बना दिया है, क्योंकि सुकुना अपनी 50% पावर पे लड़ रहा है। इसके बारे में मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा क्यों। गाइस तुम बिलीव नहीं करोगे क्या हो गया। चैप्टर 336 लीक हो गया। जिस टाइम पे मैं वीडियो एडिट कर रहा था तुम्हारे लिए, उस टाइम पे ही पूरा कंक्लूजन बाहर आ गया और मैं बिल्कुल सही था। तो ये वीडियो अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में मैं चैप्टर 336 समझाने वाला हूं तुम्हें थोड़ा सा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे सुकुना अपनी पावर्स को रोक रहा है, प्लस सुकुना के उस भाई के बारे में जिसके बारे में तुम्हें नहीं मालूम। जहां चैप्टर 336 की स्टार्टिंग में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां गेटो हमें दिखाई देता है गोजो के साथ, और गेटो बोलता है कि अब बेवकूफ कौन है। जहां गोजो कहता है यार ये कितना शर्मनाक है। जहां गेटो कहता है यार तुम रूड हो रहे हो थोड़ा। जहां गोजो उसे रिप्लाई में बोलता है कि यार गेटो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि मरने के बाद तुम अकेले रह जाते हो, और अब देखो मेरे साथ तुम लोग हो। काश ये सब इमेजिनेशन हो, ये सब धोखा हो। जहां गेटो उसे बोलता है यार चिल मार, किसको फर्क पड़ता है। वहीं गोजो कुछ अपने डैड के बारे में बोलने लगता है, पर तब तक बात चेंज करके बोलता है कि मैंने बचा हुआ सारा काम शुगो के लिए छोड़ दिया है। जहां गेटो बिना टाइम वेस्ट करते हुए गोजो की टांग खींचते हुए उससे पूछता है कि और बताओ किंग ऑफ कर्सेस कैसा था। जहां गोजो ऑनेस्टली रिप्लाई करता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सुकुना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और आगे तुम्हें देखने वाले हो ये लाइन जो मैंने बोली कि गोजो भी बोलता है कि सुकुना अपने 100% से बिल्कुल भी नहीं लड़ा। गोजो ये तक बोल देता है कि सुकुना अगर मेग्यूमी की कर्स टेक्निक यूज नहीं कर रहा होता तो भी शायद वो सुकुना को नहीं हरा पाता। जहां गेटो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि गोजो को किसी चीज के लिए एडमिट करते हुए देखने के लिए, अपनी हार मानते हुए देखने के लिए, इतना प्रोफेशनल बंदा जिसे अपनी पावर से ज्यादा कोई और चीज का कुछ जुनून ही नहीं था, वो अपनी हार मानने को तैयार था। जहां गोजो एक और चीज बोलता है कि उसे एक चीज का रिग्रेट है कि सुकुना ने अपना 100% नहीं दिया, बल्कि गोजो ने अपना 110% दे दिया था। जिसके बाद ननामी, गोजो और हाइबारा की बात होती है थोड़ी। उसमें गेटो भी थोड़ा चिट चैट करता है, जो चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एंडिंग में हम देखते हैं कि गोजो उन सब लोगों को गुड बाय बोलने लगता है जो वहां प्रेजेंट होते हैं। जो चीज मुझे समझ नहीं आई कि गोजो मर गया है तो उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है। बट जिसके बाद हम रियल टाइम में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि गोजो की बॉडी आधी कटी हुई गिरी है और आधी बॉडी खड़ी हुई है। सामने सुकुना खड़ा है और वो बताने लगता है कि कैसे उसने गोजो को हराया, कैसे उसकी कर्स टेक्निक ने अडेप्ट किया गोजो से। जहां मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि मोरागा जो रहता है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में भी बताऊंगा कि हमें मोरागा की एबिलिटीज के बारे में पूरा नहीं मालूम। जहां सुकुना हमें बताता है कि मोरागा किसी भी अटैक से अडेप्ट कर ही लेता है 110%, बट जितने ज्यादा उस पर अटैक हो वो इतनी ज्यादा जल्दी अडेप्ट करेगा। सुकुना के लिए मोरागा सिर्फ एक रोल मॉडल था जिससे वो सुकुना की इन्फिनिटी को समझ पाए। जहां वो ये भी बताता है कि कैसे मोरागा ने गोजो की इन्फिनिटी की कर्स एनर्जी के ऑपोजिट कर्स एनर्जी क्रिएट करके गोजो को नहीं, स्पेस टाइम को ही काटा था। मतलब इन्फिनिटी के रहने ना रहने से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो स्पेस के थ्रू काट रहा है, तो गोजो हो ना हो सब कटेगा बीच में। जिसके अगले सीन पे हम देखते हैं कि सुकुना और गोजो खड़े हुए हैं, जहाँ गोजो का आधा शरीर कटा हुआ है। जहां हमें नहीं मालूम कि गोजो को मारने वाला मोरागा है या सुकुना ने ही उसकी टेक्निक अडेप्ट कर ली है। जहां हम देखते हैं कि सुकुना गोजो को अप्रिशिएट कर रहा है एंड वो कहता है कि मैं गोजो को कभी नहीं भूलने वाला। जिसके बाद बिना ही किसी इमोशनल ड्रामा या इमोशनल टर्म या इमोशनल फेस दिखाए वो अगले ही ओपोनेंट को तुरंत बुला देता है। दैट इज थंडर गॉड हाजिमे काशिमो। जहां हमारा चैप्टर 336 खत्म हो जाता है और हम दूसरों के चेहरों पे दर्द और दुख भी देखते हैं। बट सुकुना ने अभी तक अपना हुक्म का इक्का नहीं दिखाया है, ना ही उसने अपनी बहुत सारी पावर्स यूज की हैं। एंड फॉर श्योर जिसकी वजह से जुजुत्सु काइसेन की मांगा बहुत ज्यादा डार्क टर्न ले लेगी। और एक चीज तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, या तो सुकुना के पावर बफ के पीछे इतादोरी का हाथ होगा या सुकुना को हराने वाला इतादोरी होगा, क्योंकि हमने सुकुना को अभी तक अपने फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं देखा है। जैसा हमने स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि सुकुना के 2 सर हैं, 4 हाथ हैं, और मोस्टली हमने देखा है कि सुकुना के पेट पर भी एक मुंह है जो अभी तक हमने यूज करते हुए नहीं देखा है। जहां मैंने तुम्हें जब वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि सुकुना अपनी 50% पावर से लड़ रहा है, तो वो
झूठ नहीं था। सुकुना के पास अपना ट्रम्प कार्ड बाकी है, सुकुना के पास अपनी इनर्ट कर्स टेक्निक बाकी है, मतलब वो फायर बेंडिंग जो यूज करता है, प्लस सोने पे सुहागा सुकुना के पास अभी भी योरुजू का दिया गया वो सीक्रेट गिफ्ट है जो अभी तक उसने यूज नहीं किया। जहां हम जानते हैं योरुजू की जो कर्स टेक्निक है वो एक कंस्ट्रक्टिव टाइप थी, मतलब वो कोई भी चीजें बना सकती थी, प्लस वो ऑर्गेनिक चीजें भी बना पाती थी। प्लस हमने अभी तक सुकुना का ट्रू फॉर्म नहीं देखा है। जहां हम जानते हैं कि गेगे ने रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर सुकुना को क्रिएट किया था और वो दोनों ट्विन मिलकर एक अजीब सा फॉर्म बनाते थे जो हमारे इस एनिमेटेड सुकुना जैसा दिखता था, जिसके 2 सर 4 हाथ है। मतलब इस न्यू एरा में सुकुना का एक ट्विन है जिससे हम मिल चुके हैं या फिर हम मिलेंगे। क्या तुम में से कोई कमेंट सेक्शन में क्या मुझे ये गेस करके बता सकता है कि वो ट्विन कौन है? क्योंकि वो ट्विन केंजाकू तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हम जानते हैं कि जुजुत्सु काइसन या जापान वर्ल्ड में ट्विंस को एक बैड ओमेन इफेक्ट माना जाता है और जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड में दोनों ट्विंस के जिंदा रहने की वजह से ट्विंस वीक रहते हैं। मतलब सुकुना ने अपना ट्रू पावर और ट्रू पोटेंशियल अनलॉक किया था आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर, और शायद उसे खाकर, जिस बारे में हमने देखा है कि सुकुना कैसे कैनिबल है, वो इंसानों को ही खाता है। जहां हमने इस चीज के मल्टीपल टाइम प्रूफ्स देखे हैं कि कैसे सुकुना खुद को आई एम द फॉलन बोलता है। प्लस वो यूजी को इतना परेशान करता है शायद इस वजह से क्योंकि शायद यूजी उसके भाई जैसा दिखता है या यूजी उसको उसके भाई की याद दिलाता है, या हो सकता है यूजी उसका भाई है, मतलब उसका रिकार्नेशन। मतलब सुकुना की कर्स टेक्निक में हमने क्लीव तो देखा है, प्लस फायर अटैक्स भी देखे हैं, बट क्या तुमने एक चीज नोटिस की है? यूजी इतादोरी की बॉडी छोड़ने के बाद सुकुना ने कभी अपना फायर अटैक टाइप यूज नहीं किया है। जो चीज उसने जोगो के अगेंस्ट यूज की थी, जहां वो सुकुना के अगेंस्ट भी चीजें यूज करके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस ले सकता था। जुजुत्सु काइसन एनिमे के अंदर भी सुकुना और यूजी को ऐसा ब्रदर्स ही दिखाया है, लाइक ट्विंस। जहां केंजाकू जानता था कि सुकुना तो सील है बट उसका भाई नहीं, मतलब उसके भाई को रिकारनेट कर कर उसी की बॉडी में सुकुना को वापस लाया गया। मतलब सुकुना और यूजी अगर दोनों मर्ज हो जाएं वापस फुल्ली, तो सुकुना अपने 100% पोटेंशियल पर फाइट कर पाएगा। इस चीज के बारे में हमने मांगा में भी पढ़ा है कि इतादोरी जैसा हजारों सालों में कोई एक ही पैदा होता है। प्लस केंजाकू ने भी बोला था कि सुकुना और यूजी दोनों के दोनों जब तक जिंदा हैं तब तक ये तूफान चलता रहेगा। अब तुम्हें एक बोनस चीज बताता हूँ कि यूजी का एक डोमेन एक्सपेंशन पॉसिबली हमें देखने को मिल सकता है। हम स्टार्टिंग से बहुत बार देखते हुए आ रहे हैं कि यूजी और सुकुना दोनों एक अजीब सी जगह पे मिलते हैं जहां उन दोनों की शायद सिर्फ सोल्स रहती हैं। जहां हमें ये भी पता लग गया है कि यूजी की जो कर्स टेक्निक है वो है सोल मैनिपुलेशन। मतलब ये सोल से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से ही यूजी के साथ हो रही हैं। प्लस माहितो और सुकुना के इंटरेक्शन के दौरान भी सिर्फ माहितो की सोल उस जगह पे पहुंची थी, ना कि उसकी बॉडी। अब तुम लोग बोलोगे सुकुना ने यूजी को उसी के डोमेन में कैसे डैमेज किया? तो गाइस वो ट्विंस है, वो दोनों एक ही बॉडी के अंदर 2 सोल्स हैं, तो हो सकता है उस वजह से दोनों का डोमेन उन दोनों को हार्म ना कर रहा हो, बस उनके फिजिकल अटैक्स काम करते हो। जिस वजह से मुझे लगता है कि यूजी का जो डोमेन एक्सपेंशन होगा वो स्टार्टिंग से जो हम देखते आ रहे हैं ना, वो सोल वाली जगह वही होने वाला है या उसी से कुछ रिलेटेड। इस डोमेन को एक्सप्लेन आगे और करते, बट उससे पहले तुम्हें ये 2 वीडियोस चेक करनी है जिसमें मैं सबसे पावरफुल कर्सेस और सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बताया है। ये वीडियोस देखने के बाद कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा इतादोरी के डोमेन एक्सपेंशन और सुकुना के ट्विन होने के ऊपर। और तब तक के लिए हम मिलते हैं। सायोनारा, हस्ता ला विस्ता।